ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਤਿਹ 4 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਿਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਉਧਰ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰਾਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ TRP ਲੈਣ ਲਈ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾर्ट द वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुसी देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। अब भारत की घातक मिसाइल को कॉपी करने का दावा किया है। पाकिस्तान अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल्स का एक टेस्टिंग किया। आजकल ऐसा पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम फतेह 4 रखा है। ओए अब सवाल भाई यह दा है कि खुद क्या मिसाइल सचमुच लगन दिया ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। भाई खबर तो ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ नहीं ਮੀਡੀਆ लंबी ਰਿਪੋਰਟ है। ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਹ 3 ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ। हाँ तो ये है कि पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि उसकी नई मिसाइल की ताकत और क्षमता भी ब्रह्मोस जैसी ही है। पाकिस्तान ने किया फतेह 4 मिसाइल जो इंडिजिनस है उसका कामयाब तजुर्बा। फतेह 4 तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकर शाहीन, तैमूर, बाबर, गजनवी, गौरी, अब्दाली, नस्र और अबाबील जैसी मिसाइलों के जखीरों का नाम लेकर पहले भी बड़े बड़े दावे करता रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह फतेह 4 की क्षमता और गति को प्रचारित किया है, उससे साफ है कि उसका निशाना सीधा भारत की सुरक्षा प्रणाली रही है। पृथ्वी वल्लभ, स्वागत करता हूं आपका बॉर्डर वॉच में। बात पड़ोसी मुल्क की हो तो बात रिश्तों की मिठास से शुरू होती है और रिश्तों की गर्माहट पर जाकर खत्म होती है। लेकिन अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा मुल्क हो तो बात की शुरुआत ही आतंकवाद से होती है। वो भाई 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਨਾ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਾਓ। मैं गोदी मीडिया की गल कर रहा, देखो। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि पाकिस्तान एक दावा कर रहा है। मतलब एक सीधी आम खबर क्यों नहीं शुरू की जा रही? एक तुसी ठीक है इंडियन लोगों को सानू खबर दो कि बई पाकिस्तान ने जिहड़ा परीक्षण कर लिया ते हाँ यह इंडिया लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, इदां दी गल्लां करो ठीक है, पर स्टार्टिंग ही हाइप जी बनानी, हाइप बनती है नहीं अजकल, पर बनानी फिर भी जरूरी है। भारत के ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम फतेह 4 रखा है और इसे मंगलवार को सफलतापूर्वक टेस्ट करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया कि यह मिसाइल उनकी पारंपरिक मिसाइल क्षमता को और मजबूत करेगी और खास तौर पर भारत के पास मौजूद अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम यानी रूसी तकनीक पर आधारित S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। IPSR यानी पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग ने बताया कि फतेह 4 एक सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है। यह 330 किलो वजन का वॉरहेड ले जा सकती है और लगभग 865 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है कि ये टेरेन हनिंग फ्लाइट यानी जमीन से बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे रडार इसे देर से पकड़ते हैं और इससे एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा मिल सकता है। पाकिस्तानी सेना ने यहां तक दावा किया कि इस मिसाइल की लक्ष्य से चूक की संभावना केवल 4 मीटर है, जो उनके मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज भी करीब 800 किलोमीटर मानी जाती है, यानी पाकिस्तान ने सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि वो भारत के सिस्टम को चुनौती दे सकता है। फतेह 4 का आकार लगभग 7.5 मीटर लंबा है और ये 1530 किलो वजनी है। लॉन्च साइट का खुलासा भले ही ना किया गया हो, लेकिन पाकिस्तान इस टेस्ट के बाद अपने रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मील का पत्थर हासिल करने के लिए सम्मानित बता रहा है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे देश की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का सबूत बताया। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है? S-400 दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है, जिसकी क्षमता एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक करने और 400 किलोमीटर दूर तक मार करने की है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर किसी मिसाइल का डिजाइन ऐसा हो जो बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ सके और उसका रडार सिग्नेचर कम हो, तो वो किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। खासकर जब हम लोग के कई मिसाइलें बड़े पैमाने पर एक साथ दागी जाती हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो
और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग की भी मदद ली जाए, तब किसी भी डिफेंस सिस्टम को मुश्किल हो सकती है। भारत के पास फिलहाल सिर्फ S-400 ही नहीं, बल्कि स्वदेशी आकाश NG और इजरायली बराक 8 जैसे अन्य इंटरसेप्टर सिस्टम भी हैं, जो हवा से आने वाले खतरों को रोकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह फतेह 4 की क्षमता और गति को प्रचारित किया है, उससे साफ है कि उसका निशाना सीधा भारत की सुरक्षा प्रणाली रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फतेह 4 मिसाइल उसकी सैन्य क्षमता में नया इजाफा करती जरूर दिख रही है, लेकिन क्या ये वाकई भारत के मजबूत एयर डिफेंस को मात दे पाएगी? ये बात साफ नहीं है। बंदा बोलता था विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की मंशा तकनीकी बढ़त से ज्यादा एक संदेश देने की है कि भारत के पास ब्रह्मोस और S-400 हैं, तो पाकिस्तान भी उतनी ही तैयारियां कर रहा है। इसलिए दक्षिण एशिया में हथियारों की ये दौड़ थमती नहीं है, बल्कि हर साल और तेज होती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच हथियारों और मिसाइल तकनीक की होड़ नई नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का दावा कई सवाल जरूर खड़े करता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो 3 गुना तेज है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तकनीक का लोहा माना जाता है। असल में ब्रह्मोस और फतेह 4 एक ही श्रेणी में नहीं आते। ब्रह्मोस भारत की रणनीतिक बढ़त का प्रतीक है, जबकि फतेह 4 पाकिस्तान की कोशिश है कि वो भारतीय रक्षा तंत्र को चुनौती देने का संदेश दे सके। अब जरा तुलना पर गौर कीजिए। ब्रह्मोस है ग्लोबली टेस्टेड, साबित और पाकिस्तान की फतेह 4 की रेंज लगभग 750 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन इसकी स्पीड सबसोनिक है, महज 865 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी गौर कीजिए कि ब्रह्मोस मिसाइल 3 गुना तेज है और फतेह 4 उससे कहीं धीमी। इसमें टेरन हनिंग फ्लाइट की क्षमता है, यानी जमीन से सिर्फ 50 मीटर ऊपर उड़ सकती है, जिससे रडार पर देर से पकड़ी जाती है। पाकिस्तान का यही दावा है कि यह भारत के S-400 को धोखा दे सकती है। नतीजा साफ है, ब्रह्मोस और फतेह 4 एक ही कैटेगरी के हथियार नहीं है। ब्रह्मोस कई ज्यादा तेज, सटीक और भरोसेमंद साबित मिसाइल है। और ਯਾਰ फतेह ਮੈਂ ਨਾ 4 ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। का मकसद ज्यादा पाकिस्तान का संदेश है कि वो अपनी मिसाइल क्षमता में इजाफा कर रहा है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मोस अभी भी भारत की बढ़त का प्रतीक है और फतेह 4। और अब बात पाकिस्तान के उस दगे हुए कारतूस की जिसे दिखाकर वो बार बार भारत को डराने की कोशिश करता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान ने अब भारत की ही घातक मिसाइल को कॉपी करने का दावा किया है। पाकिस्तान अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के दावे के मुताबिक उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल फतेह 4 का परीक्षण किया और उसे कामयाब भी बताया है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि फतेह 4 उसके पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की पहुंच और मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उसकी नई मिसाइल भारत के S-400 और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकने में सक्षम होगी। हालांकि ऐसे दावे पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और ही निकलती है। अब सवाल है कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बना लेने के दावे की हकीकत क्या है। पाकिस्तान के इस दावे का पोस्टमार्टम करेंगे और यह भी दिखाएंगे कि अब तक कितनी बार पाकिस्तान के इस तरह के मिसाइल परीक्षण झूठे साबित हुए। यह स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखें। क्या पाकिस्तान ने कर ली ब्रह्मोस की कॉपी? पीछे म्यूजिक देखो, म्यूजिक क्या लगा पाकिस्तान ने के बना ली ब्रह्मोस जैसी मिसाइल? क्या है पाकिस्तान की फतेह 4 का फसन? कितना सच्चा कितना झूठा पाकिस्तान की नई क्रूज मिसाइल का टेस्ट। भाई शुरू भी कर दे गल। पाकिस्तान ने भारत के महाशक्तिशाली ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का दावा आखिर क्यों किया? आज पाकिस्तान के एक और शिगुफे का पोस्टमार्टम होगा। जल्दी कर। आज बात मिलेगी भारत और का टेस्ट परीक्षण को आज और इंजीनियरों को बधाई भी दे डाली। लेकर शाहीन, तैमूर, बाबर, गजनवी, गौरी, अब्दाली, नस्र और अबाबील जैसी मिसाइलों के जखीरों का नाम लेकर पहले भी बड़े बड़े दावे करता रहा है। अपनी नई मिसाइलों और हथियारों के परीक्षण के दावे करके वो भारत से मुकाबला करने की तैयारी करता रहा है।
लेकिन जंग के मैदान में उसके ये सभी हथियार भारत के घातक अस्त्र शस्त्रों के आगे बौने साबित होते हैं। अब पाकिस्तान ने फतेह 4 को ब्रह्मोस जैसी बताकर एक बार फिर से अपनी आवाम और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है। अच्छा, पाकिस्तान ने ये चीज अनाउंस की है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ 4 ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਬਾਇਸਨੈਸ, ਐਕਟਿੰਗ, ਡਾਇਲੌਗਸ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ TRP ਚਾਹੀਦੀ। ਐਨੀ ਹਾਊ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਬਣਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ